हेलो दोस्तों, जेआईबी पास करना है इस बार। और हर बार आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं तो कुछ लोग पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पास नहीं हो पाते। अगर वो लोग पास नहीं हो पाते तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो अपनी स्ट्रेटेजी चॉकआउट नहीं करते और इंतजार करते हैं कि किस दिन फॉर्म आएगा, उस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस दिन एडमिट कार्ड आएगा और उस दिन प्रिपरेशन तैयारी की जो है उसकी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जेआईबी का रजिस्ट्रेशन कब होगा। दोस्तों, पिछले कई सालों में बहुत से लोगों ने हमारे वहां से जेआईबी सीआईबी किया है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक डाउनलोड करने से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सी इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ये एग्जाम है हमारा, इसका रजिस्ट्रेशन कब होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुराना जो पैटर्न क्या है। पुराने पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन जो 2025 में हुआ था, वो 4 फरवरी से 10 फरवरी, यानी पहला स्लॉट था जिसमें नॉर्मल फीस थी। तो अगर हम देखें कि ये जो मई जून का एग्जाम होगा तो अगेन इस मई जून के एग्जाम में जो हमें टाइम मिलने वाला है, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में कहीं से हमको टाइम मिलेगा। ठीक है। सेकंड, वो फिर 1 वीक का नेक्स्ट स्लॉट होता है जिसमें 100 रुपये की पेनल्टी है। और उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लॉट है जिसमें हमारी जो पेनल्टी है वो 200 रुपीज हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन फेब्रवरी मंथ के जो पहला वाला स्लॉट है वहां पर हमें वो रजिस्ट्रेशन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है। तो अब ये बात तो क्लियर है कि फरवरी भी बिल्कुल आ ही गया, तो अब आपको वो इंतजार भी नहीं करना कि कब होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारा ये एग्जाम है, एग्जाम की डेट्स क्या हों। तो ये हमें दिखाई दे रहा है पिछले पैटर्न में दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एग्जाम जो हुआ था लास्ट, जो मई का जो स्ट्रक्चर है, मई के स्ट्रक्चर में आपका एग्जाम हुआ था। 4 मई को पहला एग्जाम था, यानी मई के फर्स्ट वीक में पहला एग्जाम था। उसके बाद सेकेंड सैटरडे और जो संडे पड़ता है उसमें लगातार दोनों एग्जाम। अब दोनों एग्जाम से मतलब कौन सा है? जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस बैंकिंग वाला है वो, और उसके साथ साथ में हमारा सेकेंड एग्जाम जो है अकाउंटिंग फाइनेंस। तो ये दो एग्जाम जो लगातार पड़ जाते हैं, इन लगातार पढ़ने वाले एग्जाम से बहुत हमारे रिजल्ट खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं, तैयारी करेंगे एग्जाम टाइम में, लेकिन ये पड़ गया लगातार, तो आपको प्रॉपर तैयारी करने का भी मौका नहीं मिलता। ठीक है। तो ये एएफएम यानी अकाउंटिंग और पीपीबी का पेपर अक्सर लगातार ही पड़ता है, क्योंकि ये सेकंड सैटरडे और संडे को हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम आता है इसमें हमारा कौन सा? 18 मई वाला। तो जो 18 मई वाला एग्जाम है, जो कि रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का होता है, ये एग्जाम भी हमारा जो है उससे अगले आने वाले संडे में हमारा पड़ जाता है। दोस्तों, ये हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि मई के आसपास जो एग्जाम है वो हमारे हो जाएंगे। और आपको ये भी दिखा दें कि जो हमारा ये मई का, अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो मई के कैलेंडर में आप देखिएगा, इसको एक सेकंड दीजिएगा, मैं मई का कैलेंडर भी आपको दिखा देता हूँ। तो मई के कैलेंडर से आप आइडिया लगाएंगे कि एग्जाम की पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। ठीक है। तो इस मई के कैलेंडर में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस मई के कैलेंडर में आपको पहला तो आता है आपका ये मई, हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो मई के एग्जाम को देख के बिल्कुल, मई के कैलेंडर को देख के बिल्कुल साफ साफ ये लग रहा है कि जो हमारा एग्जाम होगा, वो एग्जाम पहला जो सेकंड को जो हमारा सैटरडे पड़ा, हो सकता है कि यहाँ से ही आपका एग्जाम हो जाए। और इधर 9th और 10th, यहाँ आपका पीपीबी, यहाँ एएफबी हो जाए। और 17th को हमारा, ये तो संडे, सॉरी, संडे यहाँ पे 3 को है, 3 को पहला एग्जाम हो जाएगा, 9 10 को दूसरा तीसरा, और फोर्थ जो रिटेल का एग्जाम है वो हमारा 17th को हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपको ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें हमको इतना समय नहीं मिल रहा है कि हम इंतजार करें। तो इंतजार नहीं करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट
कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वेट करते रह जाएंगे, और इसी वेट के चक्कर में आपका एग्जाम क्या हो जाता है, फिर आगे स्लिप करता जाता है, और आप डिले करते करते आप उस एग्जाम को वेट करते करते फिर आपका सिलेबस सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है। अब ऐसा नहीं चलता कि थोड़ा सा आपने तैयारी कर ली और थोड़ी सी तैयारी से आपका एग्जाम जो है निकल जाए। तो आपको प्रॉपर जो है तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आप तैयारी करने में लग गए, आपने हमारी बात को सुना कि भाई अब हमें प्रॉपर तैयारी भी करनी है, तो इस तैयारी के करने में आपको एक बात तो ये देखनी होगी कि ये जो हमारा इंटरेक्टिव लाइव बैच है, ये जेआईबी का बैच है, और इसमें इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होती है। साथ साथ में इसमें इस समय डिस्काउंट के बाद केवल 2999 में ये जो है पेपर आपको अवेलेबल भी हो जा रहा है। और इस पेपर के साथ साथ आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, और सर के इसमें एमसीक्यू प्रोवाइड होते हैं, और कैप्सूल क्लासेस की इंटीमेशन मिल जाती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंसियर हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो इस तैयारी को करने के लिए प्रॉपर पढ़ाई बहुत जरूरी है, और आप इंटरेक्टिव लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।